नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज सवाल कि मोदी शाह पर राहुल गांधी बार बार आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होते हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार से असम तक पीएम मोदी के खिलाफ तू तड़क वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अक्सर हो रहा है आजकल। कल असम में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। मकसद ये था कि कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा दे क्योंकि असम में भी अगले साल चुनाव है। लेकिन उन्होंने जोश बढ़ाते बढ़ाते असम के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की धमकी दी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के लिए तू तड़क वाली भाषा का इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं कि मोदी आएगा बचाने। अमित इसी तरीके की भाषा उन्होंने जाति जनगणना पर भी बोली थी कि तुम्हें संविधान को माथा टेकना पड़ेगा। लेकिन तू तड़क वाली भाषा क्या ये ठीक है? और सवाल ये भी कि जेल कोई जाएगा तो कानून से जाएगा या फिर धमकियों से जाएगा। और सवाल ये भी कि इस तरीके की भाषा क्या हताशा है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। जैसी दादी माँ वैसा पोता। हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल पे बाहर है। देश की सियासत में मोदी विरोध के लिए राहुल गांधी और विपक्षी दल क्या आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? मोदी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी समेत विपक्ष के पास क्या धमकी देने और तू तड़क वाली भाषा का ही सहारा बचा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से धमकी और तू तड़क वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी असम पहुंचे तो थे कार्यकर्ताओं में जोश भरने, लेकिन जोश में होश गंवा बैठे। पहले असम के सीएम हिमंता को जेल भेजने की धमकी दी, फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए तू तड़क वाली भाषा का इस्तेमाल किया। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। सवाल है कि सिटिंग सीएम को जेल की धमकी और मोदी शाह के लिए तू तड़क वाली भाषा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा क्या? राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो सवाल की ऐसी भाषा क्या उन्हें शोभा देती है? बहरहाल राहुल गांधी ने जेल वाली धमकी दी, मोदी शाह के खिलाफ तू तड़क वाली भाषा का इस्तेमाल किया तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। जैसी दादी माँ वैसा पोता। हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी और आज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एलओपी है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर संविधान को तार तार करना ये उनके परिवार का एक प्रकार से डीएनए रहा है। मतलब कि तू तड़ाक की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। वैसे 150 से ज्यादा गालियां भी दी है और धमकी देते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। वैसे बेल पर कौन बाहर है राहुल गांधी पूरा देश जानता है। एक नहीं अनेकों मामलों पर आप बेलधारी है। दूसरों को जेलधारी बनाने के सपने मत देखिए। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर हैं और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल पे बाहर है और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर का इशू उठा के असम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक और राहुल गांधी को इमरजेंसी मानसिकता वाला बता रही है तो दूसरी ओर सवाल भी कर रहे हैं कि जो खुद बेल पर है वो जेल भेजने की बात कैसे कर रहा है? राहुल गांधी पर इस समय दर्जन भर से ज्यादा केस है और आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में वो जमानत पर है, जिसे लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतरे हो।
इससे पहले जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर बोलते समय भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी धमकी और तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर रहे तो उनकी पार्टी के नेता उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और ताल ठोक रहे कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। जबकि बीजेपी कह रही कि राहुल अपनी पार्टी के असम अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्ते पर क्यों नहीं बोलते। हमारी नेता हिंदुस्तान का नेता और आने वाला समय नरेंद्र दामोदर देव मोदी को शिकस्त देने वाला नेता राहुल गांधी, जो आने वाला तख्त, हिंदुस्तान की आने वाला तख्त नरेंद्र दामोदर देव मोदी को कोई हिंदुस्तान में रोक सकता है तो राहुल गांधी। राहुल जी, आप अपने असम के कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से रिश्तों पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो आपका पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है। राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं, लेकिन हताशा, निराशा और मानसिक कुंठा भरा बयान साबित करता है कि कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी मानसिकता हमेशा अलोकतांत्रिक, अत्याचारी, तानाशाही और आपातकाल लगाने वाली रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर रहे। बिहार में वोटर सत्यापन को लेकर तेजस्वी यादव ने भी धैर्य खोया और पीएम मोदी को लेकर तू तड़ाक वाली भाषा पर उतरे। गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। तो सवाल है कि राहुल तेजस्वी की मोदी को धमकी और तू तड़ाक वाली भाषा क्या हताशा का हिस्सा है? हताशा चुनावी माहौल में मोदी की काट नहीं खोज पाने की, हताशा मोदी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दे पाने की। इन सबके बीच पीएम मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे और बहुत मुमकिन है मंच से विपक्ष को जोरदार जवाब भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर बादशाह आलम है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, सैयद मजदुल हसन है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और ऋतुराज झा है पूर्व विधायक है और आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपसे शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री के लिए तुम बचा लेगा, उससे तुम्हें, यही शब्द बचे आप लोगों के पास? देखिए राकेश पांडे जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी मेरा नेता दूरदर्शी, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कोरोना आ रहा है, कोरोना आया, जीएसटी गिर रही, जीडीपी गिर रही है, गिरी, देश के हालात खराब हो रहे हैं, हुए, किसान के हालात खराब है, हुए। कहना कहीं वो देख रहा है कि भविष्य में इन लोगों ने भारत की क्या दुर्दशा कर दी है। कौन कौन लोग जो जिनको मोदी जी, अमित शाह जी चोर बताते हैं, जो हमारी पार्टी में थे, आज उनकी गोद में बैठे हैं, चाहे अजित पवार हो, हेमंत बिस्वा हो, नवीन जिंदल हो, अशोक चौहान हो। कहने के मैं कह रहा हूं ये खेल कब तक कानून से बचेंगे लोग? कानून तो समय तो बदलेगा ना, अब समय बदल रहा है। मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, शायद कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, और मैं समझता हूं जब कुर्सी छोड़ेंगे तो इसी भारतीय जनता पार्टी में महाभारत मच जाएगा। इसी सीट को लेकर आपस में लड़ बनेंगे। ये भी समय देखेंगे। राहुल गांधी कह रहा है ये सभी टीवी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में महाभारत मचेगी, वो भारतीय जनता पार्टी का मसला है। आपकी पार्टी में भी 10 बार महाभारत मची है, वो आपका मसला रहा सर। आप अपनी पार्टी की महाभारत को नहीं संभाल पाए, वो संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे वक्त बताएगा, और नहीं संभाल पाएंगे तो उनका हाल क्या होगा वो देश देखेगा, समय देखेगा। लेकिन नहीं, अरे जगदीश जी सुनिए सर, राहुल गांधी की दूरदर्शिता पर मैंने सवाल नहीं उठाया था, उस पर सवाल पूछा था। मैं बोलने दे रहा हूं क्योंकि आप सवाल से भटक गए थे, इसलिए आपको सवाल तक लाना जरूरी है। मेरा सवाल यह था कि देश के संवैधानिक पद पर है, देश में विपक्ष के नेता हैं, और वो प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है? फिर जेल की धमकी, चलिए आपने खुद ही ऐड कर दिया, मैं आने वाला भी था। कानून से कोई जेल जाएगा या धमकी से जेल जाएगा? राहुल गांधी कह रहे, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, चोरों खबरदार हो जाओ, अब समय आ रहा है। अच्छा। तुम्हें जेल जाना पड़ा तो क्या कोई मोदी अमित शाह चोर थोड़ी है? ये थोड़ी कह रहा है चोर है, वो तो चोरों को कह रहा है। और चोर कौन है देश को पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ। तो उनको चेतावनी दे रहा है।
और राहुल गांधी जब नहीं 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 जगदीश जी, आप सुनते नहीं अपने नेता को भाई, आप सुनते नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, सुनिए मैं कोट कर दे रहा हूं, अरे मैं कोट कर दे रहा हूं, आपने बाइट नहीं सुनी, 5-6 मिनट की रिपोर्ट चलाई, वो आपने ध्यान से नहीं सुना। राहुल गांधी ने कहा असम के सीएम को ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा, सवाल करो, मीडिया दिखाएगी तो असम के सीएम हिमंता के लिए कहा जा रहा है। बोलिए आगे। तो राकेश पांडे जी, आप सम्मान की बात करें कि मोदी जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सम्मान दिल से होता है और उसकी इच्छाओं के अनुसार तो आपके दिल में प्रधानमंत्री के लिए सम्मान नहीं है? कौन आदमी सामने शुरू से जब मोदी जी अरे भाई किसी के नहीं है, मेरे क्या किसी के भी नहीं है। नहीं आपकी व्यक्तिगत राय होगी। देश में प्रधानमंत्री कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता ये तय कर ले रहे हैं कि नहीं है ही नहीं सम्मान, और इसलिए सम्मान नहीं कि हम हरा नहीं पा रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? देखिए, सम्मान जैसे काम करे होते तो पूरा देश सम्मान देता। आज पूरा देश थू थू कर रहा है, चाहे सिंदूर पे आ जाओ, चाहे किसान पे आ जाओ, चाहे महिला पे आ जाओ, चाहे जवान पे आ जाओ, चाहे नौकरी पर थू थू कर रहा है। नहीं प्लीज जगदीश जी, प्लीज सर, प्लीज रोहन गुप्ता, मैं आपको लाता हूं। देश प्रधानमंत्री पर थू थू कर रहा है, ये इनकी भाषा जगदीश जी की, इनकी पार्टी के नेता तुम तड़ाक वाली बात आ कि तुम्हें मत्था टेकना पड़ेगा, बचा नहीं पाएगा, जेल की धमकी, ये सब ठीक लग रही है जगदीश शर्मा को? यही फ्रस्ट्रेशन है, और जिस प्रकार से बिहार के चुनाव आए हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के खिलाफ की बातें हों, जो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है चुनाव आयोग की, उसके खिलाफ बातें रखना हो, महाराष्ट्र में चुनाव हार के बाद में चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना हो, जनता के जनादेश का अपमान करके ये कहना हो कि आपने तो चुनाव चुरा लिया, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो और क्या है? देश की जनता समझती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी अगर खराब भाषा का प्रयोग करता है, वो कोई भी पार्टी का हो, मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन ये बात करता हूं, कभी भी जनता उसको पॉजिटिव नहीं लेती। पर अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? बिहार में विपक्ष में रहने के बाद भी उनके पास मुद्दे नहीं है। पूरे देश में आज एक बहुत बड़ा राज्य है कर्नाटका, जहां पे जनता ने कांग्रेस को चांस दिया है, वहां की उठापटक राकेश जी जब रोज लोग देखते हैं तो भरोसा कैसे रखेंगे उनको? आज किसी को भी किसी और के बारे में तू तड़ाक करने से अच्छा है कि वो आने के बाद में क्या करेंगे उसका विजन देना चाहिए। वो तो किसी के पास है नहीं। क्या आपको लगता है कि इस भाषा से जनता आपको वोट दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, नफरत नहीं चलेगी। और इसीलिए बिहार में आपका यह हाल हो रहा है, वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर जो उनकी भाषा है उसका बदला इस बार बिहार की जनता लेके रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से बिहार का विकास हुआ है, इनके पास विपक्ष में होने के बावजूद भी कोई एजेंडा बचा नहीं है, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी बातें करके अपनी दुकान बचाने का प्रयास। आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं। राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा को कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, जेल भेज देंगे जब सरकार बदल जाएगी। तो भाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, कुछ उन पर भी बोल लीजिए। फिर सवाल यह कि नेशनल हेराल्ड केस में खुद राहुल गांधी जमानत पर है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी कह रही है पूरा गांधी परिवार जमानत पर है, और जो बेल पर बाहर है वो जेल भेजने की बात कर रहा है। देखिए, झूठे मुकदमे तो कितने बना लो, सरकार कर क्या रही है? किस किस पे मुकदमे ईडी ने भेजी, कितने केस कामयाब हो गए, हर जगह टाइट कोर्ट ने भगा दिया है। झूठे मुकदमे बना लो कितने भी, पर राहुल गांधी सच्चा बनाएगा। अभी रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कुछ दिन पहले समय बदलेगा, मैंने कहा ना समय बदला। कुछ दिन पहले रोहन गुप्ता भी मेरी तरह ही मोदी को कोसते थे, समय बदला, आज उनके समर्थन में आ गए हैं, और समर्थन में मजबूरी है उनकी आनी है, तो वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि दिल्ली लूटी, महाराष्ट्र लूटा, हरियाणा लूटा, बिहार और बंगाल भी लूटेंगे। मैं तो कह रहा हूं चुनाव का मतलब ही नहीं है ये वोट काटना, वोट बढ़ाना अपनी, ये सब यही तो चल रहा है। जनता से काम और वादे पूरे करे होते तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं कह रहा हूं 75 साल क्यों गए मोदी जी, अब तो देश को माफ कर दो, अब जरूरत नहीं है। मतलब आप इसी भरोसे बैठे, आपकी जरूरत है, मतलब आप इसी भरोसे बैठे कि 75 साल के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, रिटायर हो जाए तो कम से कम अब उनका चुनावी मैदान में मुकाबला ना करना पड़े। आप इसी भरोसे बैठे। हाँ, उन्होंने कहा था कि 75 साल बाद मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं। तो इस देश को माफ कर दो। आप मत उधर डिबेट ले जाइए जिधर आपको जगदीश भाई खुद जवाब देना मुश्किल हो जाए। आपकी पार्टी के ही अध्यक्ष का एक बयान आजकल काफी वायरल है कि जो पब्लिक लाइफ में उसके रिटायरमेंट की कोई सीमा ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं उधर डिबेट रिटायरमेंट नेताओं की क्या हो नहीं हो, मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता। ये मोदी जी ने कहा था 75 साल बाद मैं चला जाऊंगा, हम तो वेट कर रहे हैं 75 साल का। कि मोदी जी बख्श दो, बड़ी दुर्दशा कर दी, आपका भला हो, जिस तरह से आपने देश चलाया सब। अच्छा वो छोड़िए ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाले पर आइए। रॉबर्ट वाड्रा का मनी लॉन्ड्रिंग केस,
राहुल गांधी पर जो केस चल रहे, बीजेपी कह रही है नेशनल हेराल्ड केस में खुद जमानत नहीं पर है। मिलेगा। अरे भाई हाँ। देखिए, आप कितने झूठे मुकदमे बना लो, कोर्ट छोड़ देगा। मैं भी था ईडी में, मेरे को भी ईडी ने बुलाया था, रॉबर्ट वाड्रा के केस में बुलाया था, कुछ मिला क्या? अब ईडी बुलाते भी नहीं, हम तो कह रहे बुलाओ, बुलाते भी नहीं। ईडी को पता है ये सब झूठे केस हैं। ईडी का भी समय बदलेगा। कहा टीवी में यही ईडी वाले घुमा घुमा के दिखाएंगे, देखिए चोर पकड़ लिए हैं। 20 के झूठे बना दो, 50 बना दो, कोर्ट छोड़ देगी। ठीक, रोहन गुप्ता एक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये कह रहे हैं समय बदलेगा, केस बदल जाएगा, जमानत दे दी, समय बदल जाएगा, केस बदल जाएगा, और इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री कब रिटायर हो जाए। देखिए राकेश जी, इनकी विडंबना देखिए, एक ही साथ 3 बात बोल रहे हैं। अभी बोले बिहार भी लूट लेंगे, आसाम भी लूट लेंगे, बंगाल भी लूट लेंगे। अगर लूट लेंगे तो भैया तुम सत्ता में आओगे कैसे? जीतने का तो कुछ बताओ। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं तो चुनाव लड़ना छोड़ दो। अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो सत्ता में कैसे आओगे? और सत्ता में नहीं आओगे तो काम तो पहले ही बातें हवा बातें मत करिए। जनता, मैं आपके बीच में नहीं बोला जगदीश जी, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज राकेश जी, इनको बोले डिबेट ठीक से करें। सुन लीजिए जगदीश भाई, सुन लीजिए, उनको नहीं अच्छा लगता है, आपके बीच में भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है राकेश जी, सबसे बड़ी चीज यही है, यही विडंबना है कांग्रेस पार्टी की कि ना एजेंडा है ना नियति है, और इसीलिए जनता का विश्वास पूरी तरह से खो बैठे हैं। आप तुष्टीकरण का सहारा लेकर जनता का किनारा करोगे तो यही हाल होगा। जनता आपको नकार देगी। आप समझ नहीं रहे हैं जनता क्या सोच रही है। आप विपक्ष में थे, आपके पास बिहार में पॉजिटिव राजनीति के मुद्दे थे, आप बताइए कि आप आएंगे तो क्या करेंगे? आप इस प्रकार की ओछी भाषा से, इस प्रकार का क्रिटिसिज्म करने से, नकारात्मक राजनीति से, मोदी जी पे पत्थर उतारने से कभी बचे खुचे वोट है वो भी चले जाएंगे बुरी तरह से। तेजस्वी यादव की भाषा देखिए आप, चुनाव आयोग के बारे में जो भाषा प्रयोग किया, जिस प्रकार से दादागिरी से भाषण दे रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? यही तो फ्रस्ट्रेशन है कि चुनाव के पहले उनको मालूम चल गया कि हार होने वाली है, इसलिए भूमिका तैयार कर रहे हैं कि कल जब हार जाएं तब ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दें। देखिए हम तो कह ही रहे थे। अरे जनता नहीं समझती ये सब चीजें, क्या जनता को मालूम है? ठीक है बादशाह आलम, रोहन गुप्ता कह रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन है, और इसीलिए तेजस्वी यादव क्या ये कह रहे हैं कि गुजराती आएगा, बताएगा? तो भाषा पर तो आपके साथ भी सवाल है। देखिए राजेश जी, ये जो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है ना, तो ये वाकई बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और वो महागठबंधन के साथ ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन इनके पास है। मतलब जो लोग आज भाषा की ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, भाई सारा कॉपीराइट तो इनके ऊपर है। ये जर्सी गाय, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कौन ये सब भाषा इस्तेमाल करता है? मतलब आपको अपना कॉपीराइट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लैंग्वेज है। बताइए कोई प्रधानमंत्री किसी देश का जो है नेता इस तरह की बात कर सकता है अपने नागरिकों के लिए? और इस वक्त इनका फ्रस्ट्रेशन ये पूरा दिख रहा है। ये सारा जो है मुद्दा बिहार को नजर रख के कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है। इन्होंने 11 साल में और नीतीश जी ने 20 साल के अंदर ये डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? आज ही सुबह पटना के माने जाने अस्पताल में जो है 5 लोग हथियार ले गए, वहां से मार के चले गए, एक हत्या कर डाली। न कोई वहां पुलिस है देखने वाला, न कोई लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये फ्रस्ट्रेशन इनका है, कुछ काम इन्होंने किया नहीं। क्या गिनाएंगे ये? अच्छा ठीक, नहीं ये आपकी बात ठीक है। आज सुबह का घटना है, 2 घंटे बाद गंभीर सवालों के घेरे में बादशाह भाई आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, बिजली फ्री। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि असम में जाकर राहुल गांधी बोला है, वो किस बात का? अगर आप कह रहे हैं कि इनका फ्रस्ट्रेशन है तो राहुल गांधी का बोलना धमकी वाली बात, वो क्या है फिर आपकी नजर में? नहीं, हेमंता बिश्व शर्मा का आपने लैंग्वेज कभी उस पर डिबेट आपने किया? किस तरह का लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता है आदमी, वो जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है? बताइए। और जो लोग बताइए वो किस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं? बताइए ना, अभी कर लेता हूं डिबेट, का यूज कर रहे हैं। पूछ लेता हूं रोहन गुप्ता से। अभी आपने जो है इलेक्शन नहीं, उस पर राकेश भाई आप डिबेट नहीं करेंगे। अरे मैं अभी कर लेता हूं डिबेट। अगर आप बताइए कौन सी बात? अरे मैं अभी रोहन गुप्ता से सवाल पूछता हूं, आप बताइए हेमंता की कौन सी बात आपको बुरी लगी? क्या? अरे कौन सी बात बुरी लगी? मैं अभी पूछता हूं सवाल, अभी कर लेता हूं डिबेट। अरे उनको आपको नहीं लगेगी बुरी, वो तो अब जाके बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए। मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। बीजेपी के पास एक ऐसी, अरे बादशाह भाई सुनिए, जो आरोप वो उस पर लगाएंगे। बादशाह भाई तो उसमें आपने कहा ना कि असम के सीएम की भाषा भी खराब है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए उनकी कौन सी लाइन आपको ऑब्जेक्शनेबल लगी? मैं अभी सवाल पूछता हूं रोहन गुप्ता से उस पर, आप बताइए कौन सी लाइन? अरे हमारा
देखिए, हम उस भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी करती है। इतना गिरा हुआ स्तर नहीं है। कोर्ट तो करिए। के नेताओं का रोहन गुप्ता ने यहाँ पर कोर्ट किया तेजस्वी यादव ने जो कहा कि गुजराती आएगा बताने के लिए। राहुल गांधी का एक बयान हमने सुनवाया, राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर एक बयान हमने सुनवाया। अभी बताइए कौन सी आपने कोर्ट किया ना हिमंता बिस्वा शर्मा को, कोर्ट करिए उनकी कौन सी लाइन? अरे ये गुजराती को आपने क्या माने निकाला? गुजराती का मतलब मोदी या मोदी का मतलब गुजरात? अरे मैं पूछ रहा हूँ हिमंता की कौन सी लाइन आपको बुरी लगी? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अरे हिमंता की कौन सी लाइन आपको बुरी लगी जिस पर आप डिबेट चाहते हैं? आपको कौन सी लाइन उनकी अच्छी लगी? आप ये फिर वही बात है, आपने सवाल उठाया ना भाई, आता है टीवी के ऊपर। बादशाह भाई आपने सवाल उठाया कि कभी हिमंता पर हमने डिबेट नहीं की है। मैं कहता रहा हूं कि अभी डिबेट कर लेता हूं, आप कोर्ट करिए, मैं सवाल पूछता हूं। डिबेट में यही होता है, चीजों का जिस शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं वो हम अपने जबान से नहीं कर सकते। कौन से शब्द मालूम है, लेकिन कौन से शब्द नहीं करेंगे। लिख के भेज दीजिए, लिख के दिखा दीजिए। आप बोल नहीं सकते तो यादव को पकड़ेंगे। आप सरकार में हैं, आपके पास कानून व्यवस्था है। अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लो। अरे कोर्ट तो करिए, आप उनके ऊपर एफआईआर करो, उनको जेल भेजो। ठीक है शिवराज, मैंने 1-2 मिनट कोशिश की कि हिमंता पर ही डिबेट कर लेता हूं, लेकिन इनको याद तो है नहीं कि हिमंता की कौन सी लाइन बुरी लगी। लेकिन फिर भी हिमंता पर कभी डिबेट नहीं किया, चूंकि राहुल गांधी पर जवाब न देना पड़े, चूंकि गठबंधन है, आगे बिहार का चुनाव है तो गठबंधन धर्म निभाना भी है। जी राकेश जी, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर के एक कंट्रोवर्शियल इमेज उनकी बनी है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कुछ भी गलत नहीं कही है। जो पॉलिसीज लेकर के आए हैं वो गलत पॉलिसीज नहीं है, इसीलिए ये बोलने से बचना चाह रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो। खैर, डिबेट आज हेमंत बिस्वा शर्मा पर नहीं है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा पर डिबेट होगी भी तो भी जो राहुल गांधी ने किया है वो लोकतंत्र की निगाह में उसको धृष्टता कहनी चाहिए। मैं उसको पाप, जघन्य पाप तो नहीं कहूंगी, जब चुनाव हार जाएंगे तब उसको जघन्य पाप की श्रेणी में डाल करके एनालिसिस होगी उसकी। लेकिन उन्होंने जो किया है वो निश्चित रूप से धृष्टता है, क्योंकि ये एक बेसिक तकाजा है कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात किस लहजे में करें, किस टोन में करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके विरोधी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन चूंकि वो संवैधानिक पद पर है और आप ये हमेशा आपकी कवायद ये रही है कि हम संविधान बचाने निकले हैं, तो कम से कम अपने ही नैरेटिव का सम्मान करते हुए वो अपनी भाषा की मर्यादा रखते। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में सार्वजनिक शब्द का इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। जर्सी गाय भी, मैडम जर्सी गाय का बारे में पता आपको नहीं पता? जगदीश वर्मा जी, जगदीश में बैठे लोगों ने कहा था, नहीं कहा? जगदीश जी, जर्सी गाय का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में नहीं आया था, पहली बात। नहीं, जब आप जिरह कर रहे हैं तो हम भी जिरह कर लें आपसे। जर्सी गाय का स्टेटमेंट रैली में हुआ था, किसी पार्लियामेंट डिबेट के अंदर नहीं हुआ था। दूसरी चीज कहा था कि सारे मुसलमान आतंकवादी है, तो उसके बाद क्या एक्शन नहीं हुआ? उसके बाद क्या टेलीविजन डिबेट में खींचा लेदर नहीं हुई? अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता को लेकर खींचा लेदर नहीं हो तो आप अपने नेता को समझाइए कि भाषा की मर्यादा में रहे। आप राहुल गांधी को जाकर के एडवाइस कीजिए कि आपकी वजह से हम लोगों को टेलीविजन डिबेट में कुछ करनी पड़ती है। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कांग्रेस बोलेगा और ना मुझे कांग्रेस पार्टी में आना है। आगे किसको बोलना है ऐसे ही बोलेगा। आप अपने टर्न में बोलिए, तो बदतमीजी करते हैं आप लोग टेलीविजन डिबेट में भी। आप अपने टर्न में बोलिए, आप मेरे टर्न में भी। मैं आता हूँ बीच में। जगदीश भाई आपको काउंटर करना था, मैं हर बार कहता हूँ कोई बोलता रहे, कोई भी काउंटर कर दे, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए, कमेंट्री मत चालू करिए प्लीज सर। सबको इंटरप्शन की परमिशन है, लेकिन 1-2 लाइन इंटरप्शन होता है सर, लगातार नहीं होता है। रुक जाइए, अभी सुन लीजिए शिवराज सर को, 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। रुक जाइए प्लीज, जगदीश जी प्लीज सर, प्लीज। आपसे डिबेट की शुरुआत की थी, नहीं अच्छा लगता है। आप देखिए हसन भाई, ऋतुराज भाई अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज जगदीश जी, मेरे नेता की बात करेगी तो सुनेंगी। अरे फिर आप भी उनके नेता की बात करते हैं, ये कौन सी भाषा है कि मेरे नेता की बात करेगी तो सुनेगी? आप उनके नेता की बात कर रहे, वो आपके नेता की बात ना करें, ऐसी बात होती है क्या? अभी सिर्फ शिवराज बोल रही है। मैं तो, मुझे तो इसलिए हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये इनको इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने के लिए भेज दिया जाता है। वो भी क्या कर सकते हैं? मैं जगदीश शर्मा जी की समस्या समझ सकती हूँ, ये बात सच है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके उनको पीड़ा होगी, उनके नेता को पीड़ा होगी, इनके जो फेंस पे बैठे हुए वोटर्स हैं
वो भी कन्विंस हो सकते हैं जो मैं कह रही हूं उनसे, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और ये बोलने नहीं देंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगी कि आप राहुल गांधी को समझाइए कि विदेश में जाकर एक तो बात करने का क्या स्कोप होता है, उस पर एक बार तैयारी कर लें। दूसरी चीज ये तैयारी जरूर कर लें कि जब आप पब्लिक रैली में हैं तो आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही हूं, द्रौपदी मुर्मू जी को भी लेकर के इसके पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो इनकी तो आदत है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की मर्यादा तार तार कर सकते हैं। और अगर मैं एनालाइज करूं राकेश जी, तो इसके पीछे वो दंभ है, वो रॉयल्टी का दंभ है, जो रॉयल्टी इनको देश की जनता ने दी है। ये कहीं के राजा नहीं आए थे। ये वाकई जो श्रीवास्तव कह रही हैं कि ये रॉयल्टी का दंभ है, ये 70 सालों के शासन का दंभ है, ये दंभ है क्या वाकई, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हताशा? इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा, लेकिन ऋतुराज भाई एक मिनट प्लीज, जगदीश जी प्लीज सर, नहीं अच्छा लगता है, मैं स्ट्रिक्ट होकर कुछ कहूं, मुझे किसी के लिए नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। ऋतुराज भाई, एक तो जो श्रीवास्तव ने कहा धृष्टता, तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की धृष्टता है? और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, पब्लिक लाइफ में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और रोहन गुप्ता जी की बात से मैं सहमत हूं, श्रीवास्तव जी की बात से भी सहमत हूं कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं उनको भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनता हूं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अर्बन नक्सलाइट, दीदी और दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? इसके साथ साथ क्या सब बोलते हैं, लगातार बिहार के लोगों के डीएनए को क्वेश्चन करते हैं, किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो जब आप इस तरह का ट्रेंड सेट करेंगे तो सामने से इस तरह की बातें होगी। लेकिन मैं फिर भी इस तरह की बातों को, इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं, और मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हिम्मत है, काम की बात करो, काम के नाम पर वोट मांगो, काम को जो है सो बीच में लाओ, काम की राजनीति करो। ये क्या तुच्छी भाषा की बात कर रहे हो? ये इस तरह की तू तड़क की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नेताजी अरविंद केजरीवाल जी को बोले अर्बन नक्सलाइट है, बिहार के लोगों का डीएनए गड़बड़ है, ममता बनर्जी जो कि इनसे बहुत सीनियर। ऋतुराज भाई एक सवाल है आपसे, ऋतुराज भाई एक सवाल है, रोहन गुप्ता इसको रिप्लाई करेंगे, वो मुस्कुरा भी रहे। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है सर आपसे, मेरा एक सवाल है, क्या आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में आदर्श प्रस्तुत किया है? आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं टीवी पर? हमने कभी भी, सुनिए, हम काम की राजनीति करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और हमारे में से किसी आदमी ने कभी भी भाषाई मर्यादा को कभी क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं। एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट दीजिएगा, मैं जगदीश जी को ला लेता हूं। जगदीश जी आपको शायद बेहतर रिप्लाई कर देंगे। जगदीश जी जरा बताइए, शीला दीक्षित को लेकर क्या क्या कहा गया था? आपको तो याद होगा अच्छे से। क्या कहा था शीला दीक्षित को लेकर, बताइए। मैं तो उनसे पूछ ले रहा हूँ, जगदीश जी आप बताइए, पांडे जी आप बताइए क्या कहा था शीला दीक्षित? शीला दीक्षित जी आदरणीय है, स्वर्गीय है। क्या नाम राकेश पांडे जी, आप ही बता दो, मेरे तो याद नहीं क्या कहा था, आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए क्या कहा था। राकेश पांडे जी आप ही मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। रोहन गुप्ता पहले आप रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं भी बताता हूँ। आता हूँ हसन भाई इसके बाद आपके पास। रोहन गुप्ता। देखिए राकेश जी, ये मुझे लगता है ऋतुराज जी, अभी बिहार के पहले दिल्ली के जो परिणाम आए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से भूल गए। अच्छे आदमी है, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, पर मुझे लगता है कि बिहार के पहले जो दिल्ली के परिणाम पूरी तरह से उनके मस्तिष्क से चले गए। किस प्रकार से संजय जी ने नरेंद्र मोदी पे लगातार हमले किए, पांच प्रधानमंत्री का क्या कुछ नहीं कहा। आप कैसे बोल सकते हैं? भाषा की मर्यादा तो आपका कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 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 मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज लेट अस नॉट, मैं आपके बिल्कुल नहीं बोला। बाद में अपनी बात रखिए प्लीज। अब हर बात प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पे आक्रमण करने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से
कंपटीशन रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पक्ष हो, जब आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और आज वही चीज बिहार के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो नेता है उनकी भाषा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे दो गुजराती आके, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या संविधान में भरोसा नहीं है? वही बिहार में जब आपकी सरकारें बनती थी तब आपको कोई संविधान के ऊपर सवाल नहीं उठते थे। वही बिहार का आपने 15 साल जंगल लड़ा, तब आपको नहीं याद आ रहा था। जब लोकसभा में आपकी अच्छी सीट आई तब आपको चुनाव आयोग याद नहीं आ रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था। तो ये डबल मामला नहीं चल सकता है दोगलापन के। जब अपने हिसाब से परिणाम आए तब आपके लिए सब चंगा सी, और जब लगे कि नहीं परिणाम गलत आ गया, आप हर आदमी सवाल उठा। ठीक, शिवराज साहब अभी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? फिर हसन भाई माफी, थोड़ा सा देर हो रहा है, शिवराज साहब जल्दी। जी, मैं ऐड ये करना चाह रही हूँ कि आज बिहार को लेकर के, बिहार की अस्मिता को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, और आज उनको चुनाव के पहले बहुत याद आ रहा है कि बिहार की अस्मिता का ख्याल रखना चाहिए। यहीं से जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिहारियों को लगभग भगा दिया था कोविड के समय, तो ऋतुराज झा जी कहाँ थे? झा जी अहाँ के हम सम्मान करे छी, अहाँ के सम्मान करे छी, नहीं अहाँ के सम्मान करे छी, अननेसेसरी ऐसा बात ना करी जेकरा लेकर के अननेसेसरी पॉलिटिक्स पे एकरा पर। बिहार की अस्मिता को लेकर के कौन दृढ़ है और कौन नहीं है, ये बिहार की जनता खूब अच्छे तरीके से समझ। ठीक है, मैं आता हूं इस पर, ऋतुराज भाई आता हूं। और मैं ये कह रहा था शीला दीक्षित को लेकर, करप्शन को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया था आपकी पार्टी की ओर से भी? तब ये कहा जा रहा था कि आप लोग भी मर्यादा रेखा पार कर रहे हैं, ये भी आप लोगों पर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन हसन भाई ये जेल भेजने की धमकी, मैं आऊंगा ऋतुराज भाई, हसन भाई बोले नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हसन भाई ये जेल भेजने की धमकी, कोई कानून से जेल जाएगा कि धमकी से जेल जाएगा? फिर तुम तड़ाक की भाषा, क्या यही बच गया सियासत में और यही तरीका है कि मोदी से चुनावी मैदान में मुकाबला करने का? देखिए राकेश भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं बोल ना पाऊं। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी 2004 में चुनाव से पहले ये कहती रही कि गुजरात के दंगों के आरोपियों को हम जेल देंगे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के दंगों के आरोपियों को जेल नहीं दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा सा गिरा था, शायद 65 या 68 के आसपास आया था, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उसका वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे। उनका एक भाषण के दौरान वो कह रहे थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। तो अब जब रुपया 86 से पार हो चुका, 88 से जा चुका, तो क्या मोदी जी की इज्जत उसमें नहीं गिरी? उन्हीं के अल्फाज। फिर अभी जैसा कि और लोगों ने बताया, पिछले बंगाल के चुनाव में वो एक रैली में कहते हुए नजर आया, दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए। माननीय सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय कहा गया, किसी को उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया। तो ये उदाहरण तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद सेट किया है। अब उनके लिए कोई उन्हीं की भाषा में उनका जवाब दे रहा है, तो इतनी ज्यादा दर्द क्यों उठ रहा है? इतना दर्द तो नहीं होना चाहिए। ठीक, रोहन गुप्ता, ये तो हसन भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। देखिए आज जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, कब तक वो 15 साल से वही बात करते रहेंगे? आप आज जब विपक्ष में जा रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार में आपको विपक्ष के नाते लड़ना है, तो आप करिए सरकार की जो कोई नीतियों के ऊपर सवाल करके करिए ना। ये भाषा आप असम में जाके आप सीएम को बोलते हैं, हम आप बीच में आपके नहीं बोला, मैं प्लीज, मैं एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल डिबेट ऐसे नहीं होती है भाई साहब, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोला, सुनने का वो रखिए। असम में जाके ये कहना हम जेल भेज देंगे, ये दादागिरी वाला भाषा नहीं है। आप लोग ले लीजिए, बदल 30 सेकंड। ये जो भाषा प्रयोग ये दादागिरी वाली बिहार में कर रहे हैं कि 2 गुजराती आके हमको सिखाएंगे, असम में जाके वो हम जेल भेज देंगे, ये क्या तरीका है? आप सत्ता में तो आइए पहले। अगर सत्ता में नहीं होने के बावजूद आपकी ये जो भाषा है, आपका ये दम है, जनता आपको कभी भी सत्ता में नहीं लाएगी। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, आपके मुद्दों में ये अकाल हो गया है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता स्टार्टिंग में ऑपरेशन सिंदूर की बात की, पूरे देश ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है
कांग्रेस पार्टी के कई नेता देश के साथ खड़े रहे, आज वो कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हो गए। क्या ऐसे पार्टी के नैरेटिव के साथ देश की जनता खड़ी रहेगी? इतने बड़े इश्यू में आपके पास मौका था कि सरकार के साथ खड़े रहे, के देश की जनता के साथ कर रहे थे, अपनी जो ध्रुमित छवि है उसको सुधारते। आपने उस मौके का भी फायदा नहीं उठाया। ये आपकी मौका पर राजनीति का परिणाम बिहार में दिखेगा आपको। रोहन जी सुनिए, गुप्ता जी सुनिए, जो भाषा आप प्रधानमंत्री जी के लिए सुनना चाहते हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी से भी कहिए कि वो दूसरों के लिए भी वैसी भाषा का प्रयोग करें, सबके भाषा का प्रयोग करें। अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, सुनिए सुनिए, उड़ीसा के अंदर जो बयानबाजी हुई है, विपक्षी नेता के मुंह से बात कर रहे थे भाषा, अरे सुन तो लीजिए, इसको आप जस्टिफाई, अरे भाई किसी को भी जर्सी गाय कि कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस प्रकार की भाषा को, और इसी भाषा के कारण आपकी हार होने वाली है, क्योंकि मुद्दों का अकाल है। ऑपरेशन सिंदूर हो या बिहार के विकास की बात हो या असम में विकास की बात हो, ठीक है, विपक्ष पूरी तरह से बौखला। मैं आगे बढ़ता हूं हसन भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी ये पर्सनल खुंदस है, क्योंकि ये बार बार इस बात की चर्चा हो रही है, नरेंद्र सरेंडर, चौकीदार चोर है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, गला काट लेने की बात, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया है। राकेश पांडे जी, अभी हसन भाई ने और मैंने, हम सबने बात करी कि प्रधानमंत्री ने जो जो भाषा का शब्द का बात करी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, घुमा दिया है। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हिंदुस्तान की करनी है ना। आप किसी के बारे में बुरा करोगे, आपके बारे में अच्छा कैसे कोई बोलेगा? और मुद्दों की बात कर रहे हैं और कह रहे चुनाव हारने वाले, मैं तो खुद कह रहा हूं। फिर सवाल पलट कर आएगा, सबसे पहले मौत का सौदागर किसने कहा था? कहां से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी? क्यों इस डिबेट को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं? मैं जो बता रहा हूं सुनिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को ये बातें नहीं करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बात तो बोलिए रोहन गुप्ता जी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पर नहीं, गुजरात से किया था। अरे भाई बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आपने कौन से ऐसे काम कर देंगे देश की जनता या बिहार की जनता आपको वोट देगी? गुजरात की जनता दो चार काम बता दीजिए देश को, दिल्ली में आपको वोट क्यों देगी? बड़े जीरो पे दो चुनाव में गुजरातियों आपके नेताओं के अहंकार के कारण लूट लिया देश जिनको जमीनी कोई स्थान नहीं है आपका जमीन पर, पूरी तरह से उखड़ चुके हैं आप लोग, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आ गया है आपके नेताओं में, आपकी भाषा में। एक मिनट शुभरास्ता, प्लीज जगदीश जी सर प्लीज। गुजरातियों, उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहारियों, ये भाषा होती है क्या? आपको किसी व्यक्तिगत तौर पर बोलना है तो बोलिए ना उसके लिए, और मैं बता, लेकिन पूरे राज्य के लोगों को शुभरास्ता ये ठीक है क्या कि गुजरातियों सुन लो? ये क्या तरीका होता है? बर्बाद कर दिया है, ये क्या तरीका होता है? जगदीश जी शुभरास्ता मैं कह रहा हूँ, ये 4-5 जो गुजराती आगे हैं जी राकेश जी, यही जो बात मुझे लगता है रोहन जी ने भी उठाई, बात यह है कि अगर कांग्रेस या महागठबंधन जो भी नाम आप देना चाहें इसको, अगर वो इस नैरेटिव को लेकर के निकले हैं कि उनको संविधान बचाना है, तो ये संविधान ही कहता है कि आपका जहां मन हो आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आप इनफैक्ट जॉर्ज फर्नांडिस से बड़ा एग्जाम्पल होगा क्या? एक कन्नड़ व्यक्ति आकर के बिहार में न केवल चुनाव जीत रहा है बल्कि वो सबसे बड़े पोर्टफोलियो पे रह रहा है। कितने कितने एग्जाम्पल्स हैं। धनखड़ जी जो कि झांसी से एमपी रहे। अब ये कहना अगर मधुलिमय, मतलब ऐसे ऐसे लोग, ये तो सारे, और ये सारे समाजवादी लोग हैं। ये भी नहीं है कि मैं आरएसएस के लोगों की कवायद कर रही हूँ यहाँ पर। पेपर पर आ जाओ, एक चुनाव नहीं जीत सकते तुम लोग, बैलेट पेपर पाओ तो पता लग जाएगा। नहीं, एक्चुअली सही बोल रहे हैं जगदीश जी, शायद हम लोग मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। चुनाव जीते हैं ये देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने, इसीलिए इन्हीं की बात को सराखों पर रखना चाहिए। किस तरीके की जाहिलाना बहस में प्लीज मुझे मत बुलाए कीजिए, जहाँ पे इस टोन में मैं बात मधुलिमय की कर रही हूँ। ये पता नहीं क्या किस मुद्दे में मैं आता हूँ। अरे जगदीश जी थोड़ा सा जनता के सामने आप सुनिए, 1 मिनट, मैं आपको एक फ्री एडवाइस देता हूं। मैं जानती हूं कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, खिसियाए हुए हैं कि जनता लताड़े जा रही है आपको चुनाव दर चुनाव। ठीक है, एक फ्री एडवाइस देता हूं, एक फ्री एडवाइस सुनिए ना जगदीश जी, नहीं अच्छा लगता है। आप कहेंगे ये जीते जा रहे हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, आप खुद सर जनता के सामने कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे तो जनता कहेगी कि ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, जीत के लिए हम क्या वोट देने जाएं। तो सर जनता के बीच वोट मांगने जाइए तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या कह रहा हूं, फिर आप खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप कहेंगे कि जनता क्या कर रही है। प्लीज बादशाह, हम जीत नहीं सकते हैं। अरे रुक जाइए, अरे जनता की अरे रुक जाइए, भी नहीं है, रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता है। जीत सकते हैं। हिमाचल में क्या हुआ था, फिर बंगाल में जाकर टीएमसी से पूछे क्या हुआ था,
वो कॉन्फिडेंट होकर चुनाव लड़े ना। कर्नाटक तेलंगाना में क्या हुआ, क्यों उधर डिबेट लेकर जाना चाहते हैं भाई? आप जीते तो सब ठीक है, वो जीते तो सब गड़बड़ है। आप जीते तो आप जीत गए, वो जीते तो जिता दिया गया। ऐसा थोड़ी नहीं ठीक लगता है। बादशाह प्लीज प्लीज प्लीज, बादशाह आलम, ऐसे ही चलेगा बिहार का चुनाव? देखिए ये सब बिहार के चुनाव के इस संदर्भ में हर चीजों को देखा जा रहा है। और बार बार जो गुजराती वर्सेज बिहारी कर रहे हैं, तो ये जो बिहार का इलेक्शन है 2025 का, ये वाकई गुजराती वर्सेज बिहारी है। अच्छा। और बिहार की जनता इस वक्त गुजरातियों को सबक सिखाएगी। जो गुजराती मॉडल ये बिहार में लाना चाह रहे हैं, हाँ। वहां जो पुल गिर रहा है तो यहाँ पुल गिर रहा है। और जहां तक भाषा की मर्यादा की बात आप कर रहे हैं, भाई समय नहीं है, लेकिन सुनिए ना, मैं आपको भी टोक रहा हूं। जगदीश जी ने जैसे कहा बादशाह भाई कि प्लीज सर, ये गुजराती बनाम बिहारी मत करके चुनाव। वो कटवो बिहार में आज चाहिए, सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन ये बादशाह ठीक है। 10 सेकंड 30 सेकंड में बता रहा हूँ, जातिवाद और अब देश को राज्यों में बांटने की राजनीति देश माफ नहीं करेगा। आप समझ जाइए, पूरा देश ठीक है, ठीक है। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।